ऑप्शन के साथ और प्रशांत एकदम तैयार है। जी हर्षा जी, जो स्टॉक मैंने रेकमेंड किया चोला फाइनेंस, मैं यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जब हम ऑप्शंस बाय करते हैं तो मोमेंटम सबसे अहम फैक्टर होता है। तो इसकी जो 1050 ऑलमोस्ट एट द मनी करेंगे, 1050 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है 1050 करीबन 30-31 के जोन में चल रही है। यहाँ पे 21 का स्टॉप लॉस मैं रखूंगा और मेरा टारगेट होगा टारगेट 150 का और टारगेट टू 60 का। चोला फाइनेंस 1050 की कॉल ले सकते हैं यहाँ पर। ये एक इस समय प्रशांत का सस्ता ऑप्शन। मानस एफएनओ सुपरस्टार। देखिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए टाटा स्टील पे रिकमेंडेशन है और नॉर्मली मैं मेटल थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, समझ में नहीं आता है कभी कभी उसका मूवमेंट। लेकिन टाटा स्टील के पैटर्न्स अगर आप देखिए तो क्योंकि स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज ब्रीच किया है, हायर टॉप हायर बटन का कंफर्मेशन दिया है, तो आई थिंक टेक्निकली 114 रुपए तक के टारगेट्स बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। इसलिए टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 107 रुपए 50 पैसे के रहेंगे, टारगेट 114 रुपए के रहेंगे। और यहाँ पर आप कॉल में भी ट्रेड कर सकते हैं। 110 वाला एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 2 रुपए 75 पैसे का ट्रेड हो रहा है। 1 रुपए 60 पैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में और 5 रुपए के टारगेट सेट करने हैं 110 के कॉल ऑप्शन। ओके, टाटा स्टील और फ्यूचर्स प्लस 110 की कॉल ऑप्शन, ये एक अच्छा विकल्प है ट्रेड करने का टाटा स्टील को। चार का चमत्कार स्वाति होटकर के छोड़ने से आएगा। स्वाति, क्या पिक कर रही हैं आप? इस चार्ट के चमत्कार में मैं बाय कॉल देना चाहूंगी सिप्ला पे। सिप्ला का अगर आप चार्ट देखोगे तो एक हम लोग ने डाउनफॉल देखा था इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च, वहां से एक रिवर्सल देखने मिला ना। अभी ये 20 डीएमए का काफी अच्छा सपोर्ट लेके विरोजी ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। फेब में जो एक गैप डाउन दिखा था, मुझे लगता है वो एक गैप को वापस फिल करने जा सकता है, विच कम्स टू एट अराउंड 1000 के लेवल से। तो 4 डिजिट में ये एंटर होने की पूरी प्रिपरेशन कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स मेरे पॉजिटिव है, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है। तो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 960 का स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1000 and 1010 रुपीज ऑन हाई साइड। चलिए अब चलते हैं शरद के पास, मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी, हमारा मिड कैप फंडा है सिंफनी लिमिटेड। कंपनी ने ऊपर से एक डिसेंट करेक्शन देखी है। हालांकि कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में अब की बार समर उतना अग्रेसिव नहीं है जितना हर बार होता है, इस वजह से थोड़ा डाउट है लोगों को। बट हमारा ये मानना है कि अक्रॉस इंडिया इन्होंने जिस तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूशन रीच को बढ़ाया है, जो ईस्ट और साउथ में एडिशनल डिमांड इनको मिलेगी वो कॉम्पनसेट कर देगी मोर देन एनफ। और ये क्वार्टर यूजुअली सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून का, तो उसका फायदा इनको मिलना चाहिए। अगले ऑस्ट्रेलिया वाले बिजनेस में उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। जो स्ट्रैटेजी उन्होंने इनिशियली डिप्लॉय की थी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं है। अब वो वापस अपने लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी पे वहां भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। यूएस में कुछ स्लो डाउन था, प्रीएम्प्टिव कट्स थे रिसेशन के डर से। मेरे हिसाब से अब वो भी नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। और जैसा कैपेक्स का साइकिल यूएस में भी है, इंडिया में भी है, और गर्मी बढ़ने का जो ट्रेंड है वो हमें लगता है एक आधी साल हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में बिल्कुल वैसे ही चलना चाहिए कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते रहने चाहिए। तो इंडस्ट्रियल कूलिंग और डोमेस्टिक कूलिंग दोनों में रिक्वायरमेंट काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। हमें लगता है काफी डिसेंट ग्रोथ रहनी चाहिए। FY24 में अर्निंग्स करीब 28-30 रुपए के आसपास आनी चाहिए और FY25-26 में भी 25-30% जैसी ग्रोथ रहनी चाहिए। तो 40 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 1200 रुपए के आसपास के लक्ष्य के हिसाब से सिंफनी लिमिटेड। ये बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक है और बहुत ही एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये वीकनेस आई है। याद रखिएगा, इसका जो 1 मार्च को भाव था वो था 1223 का, तो ये लगभग 250, 350 और अब 450 रुपए का रिट्रेसमेंट एक सिर्फ मार्च अप्रैल मई 3 महीने की छोटी अवधि में आया है। तो जो शरद जी पिक कर रहे हैं वो इसको मल्टी ईयर लो जून 2020 से लेके अब तक का जो बेस है दैट्स एग्जैक्टली 850। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव शायद मेरे ख्याल से बेटर जोन है। खैर, 4 ट्रेड्स आए आपकी स्क्रीन पे क्लिक करके। प्रशांत सावंत जी के साथ हमने सस्ता ऑप्शन आज पिक किया। प्रशांत सावंत जी, मानस, स्वाति और शरद। पहला ट्रेड आया चोला का कॉल और करीब 50-60 का लक्ष्य है। 33-70 पे ट्रेड करता हुआ 21 रुपए का स्टॉप लॉस। मानस जी का दूसरा ट्रेड था टाटा स्टील, उन्होंने पिक किया टाटा स्टील को 110 की कॉल ऑप्शन का विकल्प भी दिया। 114 का लक्ष्य है यहाँ पे। स्वाति होटकर ने आज पिक किया था सिप्ला, 975 का लेवल है, 1000 का लक्ष्य, पुल बैक मोड में स्टॉक। और शरद अवस्थी जी ने सिम्फनी को पिक किया, आपकी स्क्रीन पे 850 पे ट्रेड करता हुआ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। कमाई का अड्डा में